एमपी बोर्ड क्लास 12 वाले सभी स्टूडेंट्स का यहाँ पर अर्थशास्त्र विषय का क्वेश्चन पेपर मेरे द्वारा आज यहाँ पर बताया जा रहा है। प्यारे विद्यार्थियों, ये द्वितीय परीक्षा का पेपर है जिसमें आप सभी छात्रों को पास होना ज़रूरी है। जो प्रश्न मैं बता रहा हूँ ये 101% आपको परीक्षा में देखने को मिल जाएंगे, इसलिए आप इस क्वेश्चन पेपर को बिल्कुल मिस ना करें। चैनल पर जो बच्चे हमारे साथ नए जुड़े हुए हैं, प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं जो पेपर बता रहा हूँ ये पेपर आपको परीक्षा में देखने को मिल जाएगा। आइए शुरुआत करते हैं हमारे प्रश्नों से जो आपको परीक्षा में दिए जाएंगे और आपसे पूछे जाएंगे। प्रश्न यहाँ पर आप देखिएगा, आपकी स्क्रीन के सामने पहला प्रश्न है कि अल्पकाल में फर्म की पूर्ति का वक्र किस प्रकार का होता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है माय डियर फ्रेंड्स, अल्पकाल में जो पूर्ति का वक्र होता है वो कैसा होता है, प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा। इसमें आप सभी बच्चे क्या करेंगे, इन्हें याद जरूर कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको लिखना है लोचदार होता है, तो इसमें आपको क्या लिखना है, लोचदार। अगला प्रश्न है किस वर्ष में अमेरिका एवं यूरोप के देश महामंदी से प्रभावित हुए थे। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है 1929, ठीक है। भारत में बैंकों का बैंक कौन सा है, इसमें आपको RBI करेक्ट करके आना है। प्रभावपूर्ण मांग की अवधारणा किसने प्रस्तुत की थी। तो लिखना है जॉन मेनार्ड किन्स ने। किसने की थी, तो लिखना है जॉन मेनार्ड किन्स। ये हमारा क्या होगा, सही होगा। प्रतिरक्षा व्यय किस प्रकार का व्यय माना जाता है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है गैर योजनागत व्यय। क्या लिखना है, गैर योजनागत व्यय। एक देश की मुद्रा का दूसरे देश की मुद्रा में व्यक्त मूल्य क्या कहलाता है। तो उसे विदेशी विनिमय दर कहते हैं। क्या बोला जाता है, तो यहाँ पर लिखना है विदेशी विनिमय दर उसे बोला जाएगा। राष्ट्रीय आय की गणना की विधियों के नाम लिखना है। तो लिखना है आप सभी विद्यार्थियों को उत्पाद विधि हो जाएगा, व्यय विधि, आय विधि, ठीक है। ये आप करेक्ट करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये है आपका अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने। जितने स्टूडेंट्स वीडियो को देख रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। बुनियादी आर्थिक समस्या जिसका समाधान करना पड़ता है वह क्या है। तो इसमें आपको क्या लिखना रहेगा, असीमित आवश्यकताएं एवं दुर्लभ संसाधन। विलासिता की वस्तुओं की मांग की लोच होती है। तो लिखना रहेगा आपको अधिक लोचदार, ठीक है। तो अधिक लोचदार जो होगा सही आंसर हो जाएगा। वहीं अगला क्वेश्चन है कुल लागतें होती है। तो कुल लागतें जो होगी यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कुल स्थिर लागत एवं कुल परिवर्ती लागतों का योग। निम्नलिखित में से साधन आय कौन सी है। तो इसमें आपका सही जो आंसर होगा, ध्यान रहे आप सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो यहाँ पर आपको लिखना है फोर्थ में ब्याज, ठीक है। तो ब्याज आपका सही है। वहीं अगला क्वेश्चन दिया गया है उपभोग फलन है। तो उपभोग फलन क्या होगा, तो फिफ्थ में आपको याद रखना है सभी स्टूडेंट्स को। आय तथा उपभोग में संबंध। एक सरकारी बजट में राजस्व घाटा है 20,000 करोड़ तथा उधारी है 50,000 करोड़, तब वित्तीय घाटा कितना होगा। तो वित्तीय घाटा जो निकलकर सामने आता है वो कितना निकलकर सामने आता है। तो ध्यान रखना है आप सभी को 50,000 करोड़। कितना आता है, 50,000 करोड़। ये आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये है आपके रिक्त स्थान जो आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। प्रश्न पूछा गया है कुल संप्राप्ति वक्र का ढाल सदैव होता है। तो कैसा होता है, इसमें लिखना रहेगा आपको धनात्मक। पूर्ति का नियम वस्तुओं पर लागू नहीं होता है। तो नाशवान वस्तुओं पर। तो इसमें नाशवान लिखना है। पूर्ण प्रतिस्पर्धात्मक बाजार में विक्रेता वस्तुओं का विक्रय करते हैं। तो इसमें आपको लिखना है समरूप, ठीक है। समरूप आपका करेक्ट होगा। कृषि समर्थन कार्यक्रम द्वारा सरकार कुछ कृषि पदार्थों के लिए तय की गई कीमत का तय करती है। तो न्यूनतम स्तर तय करती है। क्या करती है, लिखना है आपको न्यूनतम स्तर। जॉन मेनार्ड किन्स की प्रसिद्ध पुस्तक द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी का प्रकाशन सन में होता है। तो ये हुआ था 1936 में। गुणक एवं सीमांत उपभोग प्रवृत्ति के बीच संबंध पाया जाता है। तो
तो इसमें संबंध पाया जाएगा प्रत्यक्ष संबंध, ठीक है। तो इसमें आपको प्रत्यक्ष संबंध लिखना है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। वहीं अगला प्रश्न दिया गया है आपकी स्क्रीन के सामने, सत्य सत्य। दीर्घकाल में उत्पादन के सभी साधन अपरिवर्तनशील होते हैं, यह गलत होगा। संतुलन की स्थिति में फर्म अधिकतम लाभ प्राप्त कर सकती है, यह सत्य लिखना है। उपभोग व्यय बराबर स्वतंत्र उपभोग प्लस प्रेरित उपभोग, सत्य है। अतिरिक्त मांग की स्थिति में सुधार के लिए सरकारी व्ययों में वृद्धि करना चाहिए, यह सत्य होगा। संसद में गृह मंत्री द्वारा बजट प्रस्तुत किया जाता है, गलत होगा। आय उत्पादन तथा रोजगार सिद्धांत समष्टि अर्थशास्त्र की शाखा नहीं है, यह गलत हो जाएगा। तो आप सभी बच्चे क्या करें, इसका एक स्क्रीनशॉट लेकर याद करें, अच्छे से प्रयास और मेहनत करें, जिससे कि आप परीक्षा में पास हो सकें। गलती ना करें, पेपर आपको ध्यान से देखना है, अच्छे से याद करना है। विनिमय दर में वृद्धि, तो इसमें आपको किससे मिलाना है, भुगतान संतुलन के प्रतिकूल, ऑप्शन नंबर ई। विनिमय दर में कमी, तो इसमें मिलाना रहेगा भुगतान संतुलन के अनुकूल। राजकोषीय उपाय में आपको मिलाना है करारोपण नीति, और मौद्रिक उपाय में आपको मिलाना रहेगा खुले बाजार की क्रियाएं। कोक एवं पेप्सी में मिलाना रहेगा स्थानापन्न वस्तुएं। पेन एवं स्याही में मिलाना रहेगा पूरक वस्तुएं। मोटे अनाज में गिफिन वस्तुएं हो जाएगा। तो ये आपकी जोड़ी यहाँ कंप्लीट हुई। आप सभी बच्चे इसका एक स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ाई पर ध्यान रखेंगे। मेरे द्वारा आईएमपी प्रश्न ही परीक्षा के लिए बताए जा रहे हैं, तो आईएमपी क्वेश्चन ही पढ़े, किसी प्रकार से रियल या वायरल पेपर के चक्कर में ना पढ़ें।